सरदार पटेल आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे। ज्यादातर प्रांत की कांग्रेस समितियों ने उनको प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन गांधी जी के विचारों का सम्मान करते हुए सरदार पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया और सरदार पटेल आजाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बन गए। उनके कंधों पर विशाल देश को एक करने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए गृह मंत्री के रूप में पहली प्राथमिकता देसी रियासतों को भारत में मिलाना था, जिसे उन्होंने बिना खून बहाए कर दिखाया। सिर्फ जूनागढ़ नवाब, हैदराबाद के निजाम और जम्मू कश्मीर के राजा ने भारत का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। जूनागढ़ सौराष्ट्र के पास एक छोटी सी रियासत, वहां के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी, लेकिन सरदार पटेल ने जूनागढ़ के नवाब की ऐसी नकेल कसी कि वो डरकर पाकिस्तान चला गया और 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भारत का हिस्सा हो गया। अब बारी थी हैदराबाद की, जो भारत की सबसे बड़ी रियासत था, लेकिन पाकिस्तान के उकसावे में आकर हैदराबाद के निजाम ने स्वतंत्र राज्य बनने की घोषणा कर दी। निजाम को अपनी सेना और हथियारों पर ज्यादा ही गुमान था। सरदार पटेल ने सेना को आगे बढ़ाकर उसका यह गुमान चकनाचूर कर दिया और नवंबर 1948 में हैदराबाद के भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह भी भारत के साथ मिले या न मिले इसी उधेड़-बुन में फंसे रहे। इससे पहले कि सरदार पटेल जम्मू कश्मीर को भी भारत में विलय करा लेते, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर का विषय अपने पास रख लिया। आताताइयों ने भारत को जमकर लूटा, यहाँ के धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ की। आजादी के बाद गुलामी के इन प्रतीकों के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी सरदार पटेल ने अपने हाथ में ले ली और शुरुआत की सोमनाथ के मंदिर से। आताताइयों द्वारा कई बार तोड़े गए प्राचीन सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का श्रेय भी सरदार पटेल को ही जाता है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव लेकर सरदार पटेल महात्मा गांधी के पास गए। गांधी जी ने प्रस्ताव पर खुश होकर पटेल को आशीर्वाद दिया और जनता से धन एकत्रित कर मंदिर निर्माण का सुझाव दिया। विद्वानों का कथन है कि सरदार पटेल जर्मनी का एकीकरण करने वाले बिस्मार्क की तरह थे, लेकिन लंदन टाइम्स ने माना कि बिस्मार्क की सफलताएं पटेल के सामने कुछ नहीं थी, क्योंकि बिस्मार्क को जर्मनी एकीकरण के लिए शक्ति का उपयोग करना पड़ा, लेकिन पटेल ने देश को एक करने के लिए हैदराबाद को छोड़कर कहीं भी सेना का सहारा नहीं लिया। भारत जैसे विविधता भरे विशाल राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने वाले सरदार पटेल के महान व्यक्तित्व को याद रखने और उससे प्रेरणा लेने के लिए नर्मदा नदी के किनारे सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है। भारत के एकीकरण में महान योगदान देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगर ये लौह पुरुष नहीं होता तो भारत का ये विशाल स्वरूप भी नहीं होता। आजाद भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले भारत मां के इस महान लाल को शत शत नमन।